वीर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। पानी में स्थित इस पवित्र मंदिर को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार द्वारका नगरी के विनाश का कारण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक गांधारी को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी, लेकिन गांधारी के एक श्राप की वजह से इस नगरी का पूरा विनाश हो गया। गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। मित्रों, गांधारी के श्राप के कारण कृष्ण की पूरी नगरी का विनाश हुआ था और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी हुई थी। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक गांधारी को भी माना जाता है। गांधारी राजा धृतराज की पत्नी थी और कौरवों की माता। गांधारी को महाभारत के युद्ध में सभी 100 पुत्रों की मृत्यु होने के कारण अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध में जहां कौरवों का साथ भीष्म पितामह और द्रोण गुरुजी और अनुभवी काफी योद्धाओं ने दिया, तो दूसरी ओर पांडवों का साथ सिर्फ और सिर्फ एवं श्री कृष्ण ने ही दिया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और कौरवों की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग कर उन्हें विजयी बनाने और कौरवों की मृत्यु का कारण बनने के कारण ही इनको गांधारी ने श्राप दिया। गांधारी ने इनको ही दोषी माना। गांधारी का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका विनाश हो, अर्थात उनके पुत्रों का विनाश हो। भगवान श्री कृष्ण ही चाहते थे महाभारत का युद्ध हो। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं और उनके पुत्रों की मृत्यु भी टल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण गांधारी ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस कारण मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हुई, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा के कारण क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर मेरे भगवान विष्णु की सच्चे मन से मैंने पूजा की हो तो मैं श्राप देती हूँ तुम्हें कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ हो, उसी तरह तुम्हारे भी वंश का नाश हो। तुम्हारी भी आंखों के सामने तुम्हारा नगर, तुम्हारा राज्य डूब जाए और तुम देखते रह जाओ। गांधारी की यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को ग्रहण करता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के बाद अपने द्वारका नगरी चले जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात महाभारत के युद्ध के कुछ सालों बाद गांधारी का श्राप भी सिद्ध हो गया और पूरी द्वारका नगरी पानी में डूबकर समाप्त हो गई। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी और बताई जाती है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया था। इस वजह से ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और एक बार द्वारका नगरी गए। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के उद्देश्य से सांब को महिला के भेष में ले गए। ऋषियों के सामने उन्होंने ले जाकर पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए। क्या इसका जन्म होगा? यह कैसे जन्म लेगा? ऋषियों को इसकी सच्चाई पहले से पता थी कि वह कौन है। तब ऋषियों ने इसको अपना अपमान होता देख उनको श्राप दे दिया कि जिसको तुम स्त्री बनाकर लेके आए हो, इसी के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंश का कुल का नाश होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता लगा तो वह अर्जुन तुरंत ही द्वारका गए और कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। तो मित्रों, यहाँ थी द्वारका नगरी डूबने के पीछे का रहस्य। मित्रों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बराबर में जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा देना,
ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, मेरी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने परिवार और मित्रजन में। और अगर मेरी वीडियो में कोई त्रुटि है या मुझ में कोई गलती अगर मैंने इस कहानी को सुनाने में करी है तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि मैं आने वाली हर एक वीडियो में उस त्रुटि को, उस गलती को ना दोहराऊं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। राधे राधे।